नमस्कार दोस्तों, मैं रूबी सिंह आठिया और एमकेएच की मैथ्स की इस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 6 था त्रिकोणमितीय अनुपात, वो हमने कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद हम चलते हैं चैप्टर नंबर 7 की तरफ, जो कि है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। दोस्तों, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। और इस चैप्टर की एक खास बात ये है कि ये चैप्टर जो एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कोई भी नई चीज़ हम नहीं सीखेंगे। जो चीज़ें हमने पहले सीखी है बस उन्हीं को हम लगाएंगे, मतलब अप्लाई करेंगे। जो फॉर्मूलाज हमने अब तक सीखे हैं वही यहाँ पर दोबारा से लगने वाले हैं। और दूसरी खास चीज़ कि देखिए कितना अच्छा कोइंसिडेंस है कि ये चैप्टर नंबर है 7 और एग्जाम में भी ये आपको मार्क्स दिलाएगा 7, मतलब 7 नंबर के क्वेश्चन जो है इस चैप्टर में से बनते हैं। दोस्तों, इसमें 2 प्रश्नावलियाँ रहती है आपकी, प्रश्नावली 7.1 और प्रश्नावली 7.2। तो 7.1 से तो आता है 6 मार्क्स के क्वेश्चन और 7.2 से आता है 1 मार्क्स का क्वेश्चन। तो टोटल ये जो प्रश्नावली हो गई ये 7 मार्क्स की प्रश्नावली होगी, 7 अंक की 7 नंबर की प्रश्नावली आपकी हो गई। और बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि सबसे ज़्यादा मार्क्स दिलाने वाली प्रश्नावली ये है। तो चलिए दोस्तों, 7वीं प्रश्नावली 7 नंबर की प्रश्नावली अब स्टार्ट करते हैं फटाफट से। अब दोस्तों, जो 7.1 है वहाँ पर अगर कोई बड़ा क्वेश्चन, मतलब थोड़ा सा बड़ा, जो लिखने में थोड़ा बड़ा हो, वो क्वेश्चन आए तो 6 नंबर का एक ही क्वेश्चन आएगा। लेकिन अगर छोटे छोटे क्वेश्चन हो तो 2 क्वेश्चन आ सकते हैं कि 6 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा उसमें 2 क्वेश्चन एक ऑप्शन में दे देगा कि 1 नंबर और 2 नंबर दोनों को सिद्ध कीजिए, तो 3-3 नंबर के दोनों हो जाएंगे। तो वो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कुल मिलाकर के 6 नंबर का आने वाला है। तो दोस्तों, फटाफट से हम ये देख लेते हैं कि इस चैप्टर में कौन से रूल्स, कौन से फॉर्मूलाज यहाँ पर लगने वाले हैं। अब दोस्तों, इस चैप्टर में जो सर्वसमीकाएं लगेगी उन पर तो हम ध्यान देंगे। उससे पहले एक रूल सुन लीजिए आपने। यहाँ पर एक रूल अप्लाई करना है। अगर आपने वो एक रूल अप्लाई कर दिया तो आपके क्वेश्चन अपने आप बनेंगे, क्योंकि बच्चों को ये नहीं पता चलता कि इस चैप्टर में हम आगे क्या करें। एक क्वेश्चन हम सॉल्व करने लगते हैं, फिर हम बीच में रुक जाते हैं, फिर आगे क्या करें हमें समझ ही नहीं आता। तो इसके लिए आपको जो रूल है वो लिखना है। देखिए, ये वैसे कोई रूल नहीं है, बस अपना बनाया हुआ रूल है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जितना सॉल्व कर सकते हैं उतना सॉल्व कीजिए। मतलब सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को हल करना है। अगर वो हल नहीं हो रहा देन फिर आप उसको चेंज कर देंगे। चेंज कर देंगे यानी बदल देंगे, यानी कोई फॉर्मूला लगा करके उसकी फॉर्म बदल देंगे। अब फॉर्म बदल दी, अब और बदला नहीं जा सकता, तो फिर हम वापस से इसको क्या करेंगे, वापस से सॉल्व करेंगे यानी हल करेंगे। ये अब क्या बताया जा रहा है आपको शायद समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने होगा तो आपको सब समझ आएगा। अब सॉल्व कर दिया तो वापस से अब इसको क्या करना है, चेंज करना है यानी बदलना है। तो दोस्तों, सिंपल सी बात, सॉल्व चेंज, ये चीज़ अगर आप, ये टेक्निक अगर आप अपनाएंगे तो आपका क्वेश्चन अपने आप हल हो जाएगा। चलिए, अब पहला जो चेंज है वो चेंज क्या करना है, दूसरा जो चेंज है उसमें क्या चेंज करने हैं, क्या कुछ करना है, ये अब हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही आपको क्वेश्चन दिया जाता है, पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ कि स्टार्टिंग में जैसे ही आपको क्वेश्चन दिया जाता है तो आपको क्या करना है, पहले तो आप क्या करेंगे उसको, अगर वो कोई सॉल्व हो रहा है, कोई चीज़ कॉमन आ रही है, कोई चीज़ जुड़ रही है, कोई चीज़ घटाव हो रही है, तो उसको सॉल्व कर दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, उसको चेंज करना है। चेंज करना है का मतलब क्या है कि आपको क्वेश्चन चाहे कॉट थीटा में दिया है, टेन थीटा में दिया है, साइन थीटा में, कॉस थीटा में, सेक थीटा में, कोसेक थीटा में, किसी मर्जी में क्वेश्चन दिया है, आपको उसे 2 चीज़ों में चेंज कर लेना है। किसमें, साइन थीटा और कोस थीटा में। 2 चीज़ें पहले अगर सॉल्व हो रहा है तो कीजिए, चेंज कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, उसको साइन थीटा या कोस थीटा में बदल लेना है। फिर आपको उसे वापस से सोल्व करना है, वही हमारा तरीका। और अगर सॉल्यूशन अभी भी आंसर आपका नहीं आया है तो फिर उसे जो आंसर चाहिए उसमें चेंज करना है। मतलब पहला जो चेंज करना है उसमें हम किस में चेंज करेंगे, साइन थीटा और कॉस थीटा में। और दूसरा जो चेंज करना है वो किस में करेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अनुसार हम उसको चेंज करेंगे। तो 2 चेंज आते हैं जो आपको पता होना चाहिए। अब हम चेंज कैसे करेंगे, किसके अनुसार करेंगे, क्या क्या क्वेश्चन, यहाँ पर क्या क्या सर्वसमीकाएं लगेंगी वो हम देख लेते हैं। तो 2 ही रूल कि पहला जो चेंज कर रहे हैं उसमें किस में बदलना है, साइन थीटा कोस थीटा में, बस।
अब दोस्तों इसका क्वेश्चन करने से पहले हम कुछ फॉर्मूलाज देख लेते हैं कि यहाँ पर हम कौन कौन से फॉर्मूलाज यूज करने वाले हैं। सारे के सारे हमने पढ़े हुए हैं दोस्तों। पहले तो 3 फॉर्मूलाज वो जो हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे, कौन से वाले, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। अब इसमें इसी फॉर्मूला को 3 तरीके से लिखा जा सकता है। कैसे, कि साइन स्क्वायर थीटा को लिखना हो तो आप कोस थीटा को उधर ले जाएं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और अगर आपको कोस लेना है तो साइन को उधर ले जाइए, यानी कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये 3 चीज़ें यहाँ पर यूज़ हो सकती हैं। अब देखिए, वैसे तो यही पढ़ाना चाहिए, ये आपको खुद बनाना है, लेकिन फिर भी मैंने बना के दिखा दिया ताकि आपको दिक्कत आए ही नहीं। और मेरी गारंटी है दोस्तों कि यहाँ से जब आप क्वेश्चन करने चलेंगे तो आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मुझे क्वेश्चन करने आ रहे हैं। उसके बाद दूसरी जो चीज़ थी वो थी 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। अब इसमें थोड़ा सा चेंज और हो सकता है कि यहाँ पर तो किसका मान आ गया, sec स्क्वायर थीटा का। अगर आपको tan स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो आप क्या करेंगे, ये +1 है, इसको इधर ले जाइए, tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, ये +1 था, उधर जाके -1 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर ये 2 ही फॉर्म्स बनती है। उसके बाद 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर हमारा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम जब cot स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो +1 उधर जाके क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो पहले तो चीज़ें यूज़ करेंगे ये तीनों चीज़ें आप फटाफट से नोट कर लीजिए। उसके बाद ये तो कब यूज़ करेंगे, जब हमें दोबारा चेंज करना होगा, 2 नंबर वाला चेंज यहाँ पर करना होगा, या फिर कोई ऐसे बन रहा हो साइन थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ऐसे कुछ फॉर्म बन रही हो तो हम उसकी जगह 1 लगा देंगे, ठीक है। अगर साइन स्क्वायर थीटा हो तो उसकी जगह ये चेंज कर देंगे, ठीक है। तो ये तो चेंज हो गए जब 2 नंबर वाले चेंज करने हो गए या जब हमें सोल्व करना होगा। अब जब हमें चीज़ों को साइन थीटा और कोस थीटा में बदलना है तो वो कैसे करेंगे, तो वो भी हमने पढ़े हुए हैं, ये आपने नोट कर लिए होंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं उनकी तरफ। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान। जैसे जैसे आप क्वेश्चन की तरफ बढ़ोगे आपको बहुत ही आसान लगने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास कन्वर्ट करना है तो साइन थीटा और कॉस थीटा दिया हुआ है, तब तो इनको कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, इनको तो वैसे का वैसे ही पड़ा रहने दीजिए। अगर आपके पास tan थीटा है तो आप उसको साइन थीटा कोस थीटा में कैसे चेंज करोगे, आपको पता है tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो आप tan थीटा की जगह ये लगा दोगे, ये चेंज हो गया साइन थीटा कोस थीटा में। इसी तरह से अगर आपको cot थीटा दिया है और आपको इसको साइन थीटा कोस थीटा में चेंज करना है तो आप क्या करोगे, ये tan का उल्टा होता है, यानी कोस थीटा बटे साइन थीटा, ये भी हमें पता है। अब अगर मान लीजिए कि आपको sec थीटा आ गया उसको चेंज करना है, या कोसेक थीटा आ गया उसको चेंज करना है, तो आपको पता है कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है, 1/sin थीटा, और sec थीटा किसका उल्टा होता है, 1/cos थीटा। तो ये 4 चीज़ें हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। अब जितना भी मैटर कलेक्ट करना था उतना हमने कलेक्ट कर लिया। अब बारी है क्वेश्चंस की। अब क्वेश्चंस करते हैं फटाफट से। अब दोस्तों जो आपकी प्रश्नावली है 7.1, उसमें टोटल हमारे पास कुल मिलाकर के जो टोटल क्वेश्चंस है वो टोटल 30 क्वेश्चंस हैं। और 30 क्वेश्चन में से हम पहला और दूसरा क्वेश्चन एक बार छोड़ दे रहे हैं, सीधा हम आ रहे हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि तीसरा क्वेश्चन जो है वो बहुत ही आसान है। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसको सॉल्व हम सबसे पहले करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जैसे ही हम 2-4 क्वेश्चन कर लेंगे उसके बाद उनको भी कर लेंगे, क्योंकि वो काफ़ी थोड़े से बड़े क्वेश्चन है। चलिए अब सबसे पहले सबसे ईजी क्वेश्चन जो है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आपको सिद्ध करना है कॉट स्क्वायर थीटा के। अब इसको सिद्ध करना है आपने, तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो हम क्या करते हैं, एक साइड को उठाते हैं फिर उसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम LHS को उठाते हैं। हमने LHS को उठाया, LHS क्या है हमारी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होता है, सबसे पहले हमें सॉल्व करना है, फिर हमें चेंज करना है, फिर हमें सॉल्व करना है।
यही स्टेप रहते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सोल्व करना है। सोल्व कैसे कर सकते हैं, आपको पता है यहाँ पे भी cos स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे भी cos स्क्वायर थीटा है, तो दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर हमने cos स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। अब इसके आगे इसको और सोल्व हम नहीं कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक फॉर्मूला लग रहा है बीच में, इसको एक और स्टेप हम सोल्व कर सकते हैं यहाँ पर कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, अभी अभी हमने लिखा कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो है, तो यहाँ पर आपको एक और चीज़ नोट करनी है कि जब भी आप किसी फॉर्मूले को यूज़ करते हैं तो आप यहाँ पर लिखेंगे चूँकि हम जानते हैं, चूँकि लिख दीजिए या हम जानते हैं लिख दीजिए, जो भी फॉर्मूला आप अप्लाई करते हैं उसे लिखिए ज़रूर। हम जानते हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा के, कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए। इसको कन्वर्ट करके हमने लिख दिया। अब ये अभी तक पहला ही स्टेप चला है हमारा, ये बन गया कोसेक स्क्वायर थीटा। अब पहला स्टेप तो हो गया, सोल्व तो हो गया, इसको तो हमने कर दिया क्रॉस। 2 स्टेप सॉल्व हो सकते थे, वो हमने सॉल्व कर दिए। उसके बाद हमें क्या करना है, चेंज करना है। अब कोस तो कोस में पढ़ाई है, कोसेक थीटा को चेंज कीजिए। कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, 1 बाय साइन, तो हम लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब आपने यहाँ पर कौन सा सूत्र लगाया, तो वो भी आपको यहाँ पर ब्रैकेट में लिखना है। हम जानते हैं, तो दोस्तों नंबर इन्हीं चीज़ों के मिलते हैं क्योंकि बड़ा क्वेश्चन आने वाला है, 6 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। हम जानते हैं कि कोसेक थीटा बराबर 1 बाय साइन थीटा होता है। ये आपको नहीं लिखना है, ये चीज़ें हमारी रफ की है। अब चलिए चेंज भी हमने कर दिया। अब चेंज करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, सोल्व कर देंगे। सोल्व कैसे करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। अब ये कुल मिलाकर के क्या बन गया, कॉस थीटा बटे साइन थीटा की होल स्क्वायर ही तो है, ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है। और आपको पता है कि कॉस थीटा अब सॉल्व करने के बाद दोबारा से चेंज करना है, दोबारा से चेंज करना है किसमें, कॉट स्क्वायर थीटा में। कॉट क्या होता है, कॉस बटे साइन, कॉस बटे साइन को क्या लिख देंगे, कॉट थीटा, और बाहर स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा, यानी कॉट स्क्वायर थीटा। तो चलिए इतना आसान क्वेश्चन आप यहाँ पर फटाफट से नोट कर लीजिए। पहला स्टेप हमने क्या किया, इसको सोल्व किया, जितना सॉल्व हुआ हमने सॉल्व कर दिया। जो हम अप्लाई कर रहे हैं, जो भी फॉर्मूला, जो भी सर्वसमीकरण हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं उसको साइड में लिखना ज़रूर है कि हमने ये अप्लाई किए, हम जानते हैं लिख करके। चलिए उसके बाद हमने क्या किया, इसको चेंज कर दिया। चेंज किया तब भी हमने लिखा कि कैसे चेंज किया, वो भी हमने कर दिया। उसके बाद हमने इसको सोल्व किया, उसके बाद दोबारा से चेंज किया, तो वही फॉर्मूला सोल्व चेंज करते करते हमारा फाइनली प्रूव हो गया जो हमें सिद्ध करना था। तो अब आप लास्ट में जब ऐसा आ जाए तब आपको क्या करना है, LHS बराबर RHS, ये हो गया हैंस प्रूव्ड। अब कुछ बच्चे इसको 1 मिनट में फटाफट चुटकियों में कर देते, लेकिन दोस्तों जब तक आप तरीके से नहीं करेंगे तब तक आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। इसलिए हम इतना टाइम लगा करके इसको आराम से कर रहे हैं क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन फटाफट से आपने नोट कर लिया होगा, और चौथे क्वेश्चन में अब हम उन चीज़ों को नोट ना करके सीधा डायरेक्ट करना सीखते हैं कि कैसे हम जल्दी जल्दी और तरीके के साथ क्वेश्चन करेंगे। अब चौथे क्वेश्चन की बारी है। चौथा क्वेश्चन जो है वो हमारा कहता है सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 हमने सिद्ध करना है। तो वो कहते हैं कि ये आपने सिद्ध करना है, फटाफट से इसको सिद्ध कीजिए। अब दोस्तों हमारा जो सबसे पहला रूल था कि हमें क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी LHS को लेते हैं क्योंकि RHS तो सॉल्व पड़ी है, एक का तो कुछ कर ही नहीं सकते, तो LHS लेते हैं। सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा, सेक थीटा प्लस
टेन थीटा। अब दोस्तों इसमें ना तो कुछ जोड़ हो सकता है, ना घटाव हो सकता है, ना कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब अब सोल्व तो ये हुआ पड़ा है, सोल्व तो नहीं कर सकते हम। इसका क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको चेंज करेंगे। अब चेंज करेंगे किसमें, साइन और कॉस में। तो अब सेक थीटा को क्या लिखेंगे, और सेक थीटा यहाँ से, टेन थीटा को हम क्या लिखेंगे, वो हम क्या यहाँ पर जो है ब्रैकेट में लिख करके दिखाएंगे। चूंकि सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा, और इसी के साथ साथ टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो बस हम इनको चेंज कर देंगे। इनको जब हम चेंज करेंगे तो ये क्या बन जाएंगे, सेक थीटा आ जाएगा 1/cos थीटा, ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, ये तो चेंज नहीं होगा। इसी के साथ साथ 1/cos थीटा प्लस टेन थीटा को क्या लिखेंगे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो दोस्तों सिंपल चीज़ें वही हैं, बस हमें अप्लाई करनी है। अब हम क्या करेंगे, सॉल्व पहले हुआ नहीं, चेंज कर दिया, चेंज करने के बाद दोबारा से सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, अब इसको दोबारा से अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो है लघुत्तम आ रहा है कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ये आ गया। इसी के साथ यहाँ पर इसको अंदर ले जाएं तो ये क्या बन रहा है, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अब इन दोनों के बीच में क्या है दोस्तों, गुणा है। तो अब इनको गुणा करके और सॉल्व भी हम कर सकते हैं। तो नीचे कॉस थीटा क्या बन जाएगा, नीचे तो बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। आपको पता है कि एक फॉर्मूला हमारे पास होता है कि a प्लस बी, जब भी कोई दो चीज़ें हो उनके बीच में एक बार प्लस हो और एक बार माइनस हो और दोनों गुणा में हो, a माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी पहले वाले की स्क्वायर माइनस दूसरे वाले की स्क्वायर। तो यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा क्या बन जाएगा, 1 की स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और आपको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, हमने स्टार्टिंग में देखा जब फॉर्मूलाज आपने लिखे तो वहाँ पर देखिए हमने कुछ ऐसा सीखा कि चूंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा होता है। तो हम ऊपर वाले की जगह क्या चेंज कर सकते हैं, दोबारा से चेंज हम करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे भी कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों कट हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा, दोनों में यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 1 आ गया और सिद्ध भी क्या करना था, 1। इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया, LHS बराबर RHS, ये हो गया हैंस प्रूव्ड। तो दोस्तों आपने यहाँ पर दो क्वेश्चंस देख लिए, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों ये जो दो क्वेश्चन है और बाकी जितने भी क्वेश्चन हम करने वाले हैं तो उनके 2 या 2 से ज़्यादा मेथड करने के हो सकते हैं, लेकिन हम सबसे आसान मेथड लेकर के चल रहे हैं जो सारे क्वेश्चंस पर लगभग लगता है। मतलब इससे कोई भी हो सकता है दूसरे मेथड से कोई क्वेश्चन सॉल्व ना हो, लेकिन इस मेथड से सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। कौन सा हमारा मेथड था, सॉल्व चेंज वाला मेथड। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बात करते हैं। पहला और दूसरा क्वेश्चन हमने एक बार छुड़वा दिया था, वो हम करेंगे। 5वां क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास कि आपके पास कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा है। आपको ये सिद्ध करना है कि ये कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा के बराबर हमें सिद्ध करना है। तो दोस्तों सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम LHS को लेकर के चलते हैं। अब LHS इसकी क्या है, LHS है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ये हमने कर ली। अब इसमें सॉल्व तो सीधा तो हम कुछ सॉल्व यहाँ पर कर नहीं सकते हैं, कुछ जोड़ना घटाना कॉमन वगैरह कुछ नहीं है। तो हम सबसे पहले इसको क्या करते हैं, चेंज करते हैं। चेंज किस में करना है, साइन थीटा और कॉस थीटा में। अब हमें पता है कि कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है, साइन थीटा का, और सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस थीटा का। तो हम क्या जानते हैं, चूंकि कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा होता है तथा सेक थीटा बराबर होता है 1/कॉस थीटा। तो अब ये जानते हैं तो अब हम चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर चेंज कर देंगे 1/साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है
चलिए इतना हमारे पास आ गया। अब हम चेंज कर दिया। अब चेंज करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो और क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम इनका लघुत्तम ले लेंगे। अब साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का लघुत्तम क्या हो जाएगा, दोनों का गुणा आ जाएगा। अब इसको साइन स्क्वायर थीटा से भाग दिया तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर गुणा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस। अब कॉस स्क्वायर थीटा द्वारा इसको भाग दिया जाता है तो क्या आता है, साइन स्क्वायर थीटा, तो ऊपर गुणा हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर दोबारा से हमें कोई फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब फॉर्मूला सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि, तो हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। अब डायरेक्ट यहाँ पर 1 नहीं लिख देना, हम लिखेंगे चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, अतः ये क्या बन जाएगा, 1 में साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या करें दोस्तों, अब इनको हमें चेंज करना है। देखिए सबसे पहले हमने चेंज किया, फिर हमने इनको सॉल्व कर लिया। अब हमें दोबारा से इनको चेंज करना है, और चेंज किस में करना है, कोसेक थीटा और सेक थीटा में। अब साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, और दोनों गुणा में भी आ जाएंगे। तो इनको थोड़ा सा अलग तरीके से हम यहाँ पर लिखते हैं जिससे आपको अच्छी समझ आ जाएगा कि इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा गुणा 1 में कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि ये गुणा में ही तो है। 1 में साइन स्क्वायर थीटा गुणा 1 में कॉस स्क्वायर थीटा ले तो ये सेम ही बनता है। अब ये क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर दोबारा से इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं, इसके बाद वाला, चूंकि ये वाला जो है सेम यहाँ पर कर रहे हैं तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये सिंपली क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा डॉट सेक स्क्वायर थीटा, और ये किसके बराबर आ गया, ये हमारा आ गया RHS के बराबर। हैंस क्या हो गया, LHS बराबर हो गया RHS के, हैंस प्रूव्ड। यही तो हमें प्रूव करना था। तो सिंपल सी बात, सॉल्व किया, सॉल्व कुछ हो नहीं रहा था, चेंज कर दिया। चेंज करते समय ये जरूर लिखना है कि किसका यूज करके हमने चेंज किया। ये आ गया, फिर इनका लघुत्तम लिया, ऊपर कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा दोनों थे, दोनों का योग हमें पता है 1 होता है, हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। फिर हमने इन दोनों को अलग अलग करके गुणा में लिख दिया, इसको वापस से चेंज कर दिया, इसको वापस से चेंज कर दिया, ये आ गया। इसका मतलब यही हमें प्रूव करना था, तो बराबर आ गया, हैंस प्रूव्ड हमारा हो गया। अब दोस्तों 5वें क्वेश्चन के बाद हम छठा क्वेश्चन लेते हैं। छठे क्वेश्चन के बाद जो 7वां क्वेश्चन होगा वो आपका होमवर्क रहेगा। तो छठे क्वेश्चन की तरफ फटाफट से चलते हैं। अब दोस्तों फॉर्मूलाज तो सारे वही हैं, वही फॉर्मूलाज होंगे, बस थोड़े बहुत चेंजेस होंगे जो हमें यहाँ पर करने होंगे। हर क्वेश्चन में कोई ना कोई छोटा छोटा नया कंसेप्ट हमें दिखेगा। तो छठा क्वेश्चन है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा बराबर हमें सिद्ध करना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब दोस्तों आपने संयुग्मी के बारे में सुना होगा, तो दोस्तों संयुग्मी के बारे में आपने सुना होगा कि संयुग्मी क्या होता है। तो दोस्तों सिंपल सी बात है कि जब a प्लस बी इस तरह से आपको कोई राशि दी गई हो तो इसका संयुग्मी जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पर प्लस की जगह माइनस कर दे, a माइनस बी आ जाए तो ये इसका संयुग्मी होता है। a प्लस बी का संयुग्मी होता है a माइनस बी। और दोस्तों जब भी इस तरह का आपको कुछ दिखे तो हमें हमेशा क्या करना है कि इस पूरी संख्या को जो नीचे वाली राशि है उसके संयुग्मी से गुणा करना है। यानी इस तरह से अंडर रूट में अगर आपको इस तरह की कुछ राशि दिखे तो आपको क्या करना है, नीचे वाली राशि के संयुग्मी से गुणा करना है। ये बात आप मेरी एक बार मान करके देखिए, फिर हम देखते हैं कि उससे कैसे हमारे को हेल्प मिलेगी सॉल्यूशन में। चलिए करके देखते हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, LHS हम ले रहे हैं। LHS हमने ली, क्या है LHS, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने में हम क्या करेंगे, इसका संयुग्मी हमने देख लिया कि 1 प्लस साइन थीटा का संयुग्मी क्या बनेगा, 1 माइनस साइन थीटा। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे, अब ध्यान से देखिएगा, ये राशि जो है 1 प्लस साइन थीटा नहीं है, ये अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा है, क्योंकि जो रूट है वो पूरे पर है। तो 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा की संयुग्मी राशि क्या हो जाएगी, अंडर रूट 1 माइनस
साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे कि इससे इस पूरी संख्या को गुणा कर देंगे। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो वो आपको लिखना है, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है इस टाइप का, अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको यही करना है। तो आप क्या लिखेंगे कि अंश व हर में √1 माइनस साइन थीटा का गुणा करने पर, √1 माइनस साइन थीटा का गुणा करने पर, चलिए गुणा करके देखते हैं कि हमारे पास क्या बनता है। 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा, गुणा कर दिया किससे, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में √1 माइनस साइन थीटा। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, अब इस पूरे को अंडर रूट में हम लिख सकते हैं, ऊपर वाला भी अंडर रूट में, नीचे वाला भी अंडर रूट में, तो इस पूरे को भी हम अंडर रूट में लिख सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, टोटल अगर हम देखें तो 1 माइनस साइन थीटा, इसके साथ क्या गुना में है, 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे क्या गुना में है, 1 प्लस साइन थीटा, इसके गुना में क्या है, 1 माइनस साइन थीटा। तो अब इसको यहाँ पे ध्यान से देखना है कि 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा गुणा में आ रहे हैं। इसका मतलब 1 माइनस साइन थीटा की स्क्वायर हम कर सकते हैं, यानी होल स्क्वायर बन रही है और स्क्वायर रूट से कट भी जाएगी। तो देखते हैं कि यहाँ पर क्या बन रहा है। ऊपर तो यहाँ पर क्या बन रहा है, 1 माइनस साइन थीटा की होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर, और नीचे थोड़ा सा ध्यान से देखेगा कि यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, ये तो बिल्कुल वही चीज़ बन रही है, कौन सी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और इसको हम क्या करते हैं, ये होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 की स्क्वायर माइनस साइन की स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 की स्क्वायर की तो कोई फर्क नहीं पड़ा, साइन थीटा की स्क्वायर की तो क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि अब तक हमने क्या किया, अब तक हमने इसको सॉल्व किया है। अब चेंज करने की बारी, तो चेंज हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी साइन में है, तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व ही करेंगे। आगे इसको और सॉल्व करें तो ये तो सिंपली क्या बन जाएगा, देखिए स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो ऊपर तो क्या बन जाएगा, ऊपर तो बन जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, इतना बच जाएगा क्योंकि स्क्वायर और रूट तो कट गए। नीचे क्या बनता है, नीचे अब देखिए हमें पता है फॉर्मूला कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर थीटा की। ये वही फॉर्मूला है जब हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा उधर प्लस में होता है, इधर आके माइनस में हो जाता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर थीटा के। तो एक बार के लिए हम इसे वैसे का वैसा ही लिख लेते हैं। चलिए, हमने इसको कोई चेंज नहीं किया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हमने क्या कर दिया, कोस स्क्वायर थीटा हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर और पूरे पर अंडर रूट है, तो दोनों के स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, इतना आ गया। अब थोड़ा सा देखें कि हमें करना क्या है, हमें करना है सेक थीटा और टेन थीटा में चेंज। तो अगर हम इनको अलग अलग कर दें तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1 बटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या बच जाएगा, 1 बटे कोस थीटा माइनस साइन के बटा में कोस थीटा अगर करें, साइन थीटा बटे कोस थीटा। और आप जानते हैं 1 बाई कोस क्या होता है, सेक थीटा, साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो आप यहाँ पर लिख देंगे क्या बन जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, जो कि किसके बराबर आ गया, RHS के, और आप कर देंगे हेंस प्रूव्ड। और अब यहाँ पर एक चीज़ हमने छोड़ दी, वो क्या कि यहाँ पर हमने लिखा नहीं कि 1 बाई कोस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, और साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो वो भी आपको लिखनी है। तो आप जब कॉपी में कर रहे होंगे तब आपको ये चीज़ लिखनी है। चलिए, 6 क्वेश्चन हमने कर लिए, 2 क्वेश्चन हमने छुड़ा लिए। फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन अब तक हमने नहीं किया है, हमने सिर्फ तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा क्वेश्चन किया है। इसी के बाद दोस्तों एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर होमवर्क दिया जा रहा है जो कि आपको सॉल्व करके लाना है। बहुत ही आसान वो क्वेश्चन रहेगा आपके पास। अब एक क्वेश्चन जो है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपका होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपको होमवर्क करके लाना है, एक ही क्वेश्चन,
बहुत ही आसान, बस आपको थोड़ा सा चेंज करना है, थोड़ा सा सॉल्व करना है, वापस से चेंज करना है और आपका RHS बन जाएगा। अब देखते हैं कि 7वां क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर आपको प्रूफ करना है कि ये है बराबर किसके, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा के। अब दोस्तों यहाँ पर कोई संयोगी वगैरह से गुना नहीं करना, क्योंकि संयोगी से गुना कब करते हैं, जब अंडर रूट में क्या होती है चीज़ें इस तरह से कि ऊपर तो a प्लस बी और नीचे कुछ राशि होती है a माइनस बी करके, तब हम संयोगी का गुना करते हैं। यहाँ पर हम संयोगी का गुना नहीं करेंगे क्योंकि इसके बटा में कुछ नहीं। अब कुछ बच्चे हो सकता है, वैसे तो आप गलती नहीं करेंगे, हो सकता है कि आप इसे इस तरह से कर दें कि रूट है तो सेक स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गए, क्या बन जाएगा सेक थीटा, और इसका स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गए, क्या बन जाएगा कोसेक थीटा, जो कि आपका रॉन्ग है। तो यहाँ पर मिसकंसेप्ट मत होए। रूट और स्क्वायर कब कटता है, जब वो चीज़ें डायरेक्ट होती है। अब ये चीज़ों के बीच में प्लस है, ये आपको भी पता है। ये किस तरह से है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इनका रूट अब इन दोनों से कैसे कट जाएगा। अगर ऐसा होता कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता और उसके बाद रूट होता तो ये कट भी जाते। तो इसका आपने ध्यान रखना है कि अगर अलग अलग हो तो यहाँ पर रूट कटेगा नहीं। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, सीधा इनको चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, इसको साइड में, इसको कॉस में, फिर इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो आप ट्राई करके देखिएगा, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सॉल्यूशन देख लेंगे कि ये कैसे बनता है। तो चलिए दोस्तों, होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। प्रश्नावली 7.1 बहुत ही इंपॉर्टेंट 6 मार्क्स दिलाने वाली, 6 अंक दिलाने वाली प्रश्नावली हमने स्टार्ट की है, जिसमें टोटल 30 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर हम पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क करना है और दोस्तों ट्राई करिएगा 2-3 बार। जैसे ही आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको अपने आप क्वेश्चन कैसे करना है ये आपको पता लगने लग जाएगा। इसी के साथ ऑल द बेस्ट। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बहुत ही एंजॉय करते हुए पढ़िएगा। थैंक यू।